आज की हमारी पड़ताल एक पहेली को सुलझाने जैसी है। पहेली ये है कि शरीर के सबसे निचले हिस्से यानी पैरों के तलवों पर लगाई गई एक मामूली सी चीज हमारे दिमाग के सबसे गहरे हिस्सों को, मतलब हमारे डर, हमारी चिंता और हमारी नींद को कैसे कंट्रोल कर सकती है। हाँ, और हमारे पास जो स्रोत हैं उनमें आयुर्वेद के पुराने ग्रंथों से लेकर मतलब सूफी परंपराओं तक का जिक्र है। और सब एक ही तरफ इशारा करते हैं। बिल्कुल, रात को सोने से पहले पैरों के तलवों पर गाय का घी लगाना। और ये पड़ताल इसलिए दिलचस्प हो जाती है क्योंकि ये सिर्फ, जैसे कहते हैं, फटी एड़ियों के इलाज से कहीं आगे की बात है। बहुत आगे की। इन स्रोतों का दावा तो ये है कि इसका सीधा संबंध हमारी नींद की क्वालिटी, हमारे तनाव के स्तर, दिल की सेहत और यहाँ तक के हार्मोन्स के संतुलन से भी है। बिल्कुल, मतलब ये शरीर को अलग अलग पुर्जों वाली मशीन की तरह नहीं, एक इंटरकनेक्टेड नेटवर्क की तरह देखने का नजरिया है, जहां एक जगह का स्विच दबाने से कहीं और की बत्ती जलती है। तो आज हम इसी छुपे हुए कनेक्शन की तह तक चलेंगे। सवाल ये है कि क्या पैरों के तलवे वाकई हमारे शरीर और दिमाग के लिए एक तरह का रीबूट बटन है? चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। तो ठीक है, शुरुआत करते हैं शरीर के उस हिस्से से जिस पे हम शायद सबसे कम ध्यान देते हैं, हमारे पैर। इन लेखों में जो सबसे पहली और बुनियादी बात कही गई है वो ये है कि पैर सिर्फ हमें एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए नहीं है। अच्छा। असल में ये हमारे शरीर का एक बहुत ही संवेदनशील सूचना केंद्र है। सूचना केंद्र? ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। मतलब सारा कंट्रोल तो दिमाग से होता है ना, पैरों को इतना महत्व क्यों दिया जा रहा है? और यहीं पर शरीर की इंजीनियरिंग कमाल की है। हमारे शरीर में नसों का जो एक जाल बिछा है, हाँ, उसकी सबसे ज्यादा एंडिंग्स, मतलब जो सिरे हैं, वो पैरों के तलवों में आके खत्म होते हैं। अच्छा। किसी और अंग के मुकाबले, यहाँ नसों का घनत्व, मतलब डेंसिटी बहुत ज्यादा है। आप इसे एक व्यस्त रेलवे जंक्शन की तरह समझ सकते हैं। मतलब हमारे तलवे एक तरह के सेंट्रल जंक्शन है। बिल्कुल। आयुर्वेद और रिफ्लेक्सोलॉजी जैसी प्राचीन चिकित्सा पद्धतियां वो सब इसी सिद्धांत पर तो काम करती हैं। अच्छा। उनका मानना है कि हमारे तलवों पर दिल, दिमाग, लिवर, फेफड़े और यहाँ तक कि हमारे हार्मोन बनाने वाले ग्लैंड से जुड़े हुए खास बिंदु होते हैं। जब इन बिंदुओं पर दबाव पड़ता है या मालिश होती है तो ये सीधा उन अंगों तक एक संदेश भेजता है। इसीलिए आयुर्वेद में एक कहावत भी है, शायद पादाभ्यंग करके कुछ। हाँ, पादाभ्यंग सर्व रोग नाशिनी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मोटा मोटा मतलब है कि पैरों के तलवों की मालिश आधे से ज्यादा बीमारियों को दूर रखने या खत्म करने की क्षमता रखती है। वाह। और ये सिर्फ एक दावा नहीं है, ये इस गहरी समझ पर आधारित है कि आप शरीर के एक छोटे से हिस्से को साध कर पूरे सिस्टम को ठीक कर सकते हैं। ठीक है, मैं ये जंक्शन वाली बात समझ गया, ये कंट्रोल पैनल की तरह है। लेकिन एक मिनट, यहाँ मुझे एक सवाल है। पूछिए। भारत में तो मालिश के लिए सरसों का तेल, नारियल का तेल, तिल का तेल, ये सब भी बहुत इस्तेमाल होता है। तो फिर इन पुरानी किताबों में गाय के घी पर ही इतना जोर क्यों दिया गया? ये बहुत जरूरी सवाल है। देखिए, दूसरे तेलों के अपने फायदे हैं, लेकिन गाय के घी को इन ग्रंथों में खास दर्जा दिया गया है। और उसके पीछे दो बड़े कारण बताए गए हैं। पहला है इसकी बनावट और दूसरा है इसका गुण। बनावट से क्या मतलब है? घी की जो आणविक संरचना है, मतलब उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, वो ऐसा होता है कि ये हमारी त्वचा में बहुत आसानी से और गहराई तक समा जाता है। अच्छा। ये सिर्फ ऊपरी सतह पर नहीं रहता, ये त्वचा की परतों को पार करके सीधे उन नर्व चैनल्स तक पहुंचता है जिनकी हम बात कर रहे थे। और इसका गुण? आयुर्वेद में घी को स्निग्ध और शीतल माना गया है, मतलब ये चिकनाई देने वाला और तासीर में ठंडा होता है। ओके। इसका सबसे बड़ा काम है नसों को शांत करना। जब इसे शरीर के नर्व जंक्शन यानी तलवों पर लगाया जाता है तो ये दिमाग को एक सिग्नल भेजता है, जिससे हमारा पूरा नर्वस सिस्टम फाइट या फ्लाइट मोड से निकलकर रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड में चला जाता है। अच्छा, तो ये सिर्फ त्वचा को मुलायम नहीं कर रहा, बल्कि नर्वस सिस्टम के साथ सीधे तौर पे एक तरह से बात कर रहा है। बिल्कुल, सीधे संवाद कर रहा है। यहाँ से बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। तो जब ये संवाद होता है तो शरीर में असल में होता क्या है? इसका पहला असर क्या महसूस होता है? इन लेखों के मुताबिक सबसे पहला और तत्काल असर होता है गहरी शांति का। गहरी शांति? हाँ, मतलब मन में जो एक लगातार दौड़ चलती रहती है, जिसे हम आजकल की भाषा में ओवर थिंकिंग कहते हैं, वो धीमी पड़ जाती है।
बेचैनी, घबराहट और वो जो बेवजह का डर होता है वो अपने आप कम होने लगता है। और इसका सीधा असर तो फिर नींद पर पड़ता होगा। आयत है या जिन्हें डरावने सपने आते हैं, या वो जो रात में अचानक घबराहट से उठ जाते हैं। हाँ, और तेज धड़कन के साथ, उनके लिए इसे बहुत कारगर बताया गया है। आयुर्वेद में एक और बहुत दिलचस्प सिद्धांत है, दिमाग का तापमान। दिमाग का तापमान, ये क्या होता है? इसके अनुसार जब हम बहुत ज्यादा सोचते हैं या तनाव में होते हैं, गुस्सा करते हैं, तो हमारे दिमाग का तापमान सचमुच में बढ़ जाता है। मतलब दिमाग गर्म हो जाता है? हाँ बिल्कुल, और जब दिमाग गर्म होता है तो सुकून मिलना नामुमकिन है। घी का एक अनोखा गुण ये है कि ये शरीर की बढ़ी हुई गर्मी, खासकर पित्त दोष से जुड़ी गर्मी को खींचकर बाहर निकालता है। अच्छा। जब आप इसे तलवों पर लगाते हैं तो ये धीरे धीरे पूरे शरीर की अतिरिक्त गर्मी को सोख लेता है। इससे दिमाग को एक प्राकृतिक ठंडक मिलती है। और ये सब सुनने में बहुत तार्किक लगता है, लेकिन मन में एक शक भी पैदा होता है। क्या ये सिर्फ एक क्या कहते हैं, प्लेसिबो इफेक्ट है? जी। क्या हम मानते हैं कि इससे फायदा होगा इसलिए हमें अच्छा महसूस होता है? या आज की मॉडर्न साइंस के पास भी इसका कोई ठोस सबूत है? और यहीं पर आके ये दोनों विचार एक साथ मिलते हैं जो इस पूरी पड़ताल को और भी ज्यादा फैसिनेट करता है। बताइए। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो आधुनिक रिसर्च इस पुरानी बात की पुष्टि एक अलग भाषा में कर रही है। रिसर्च बताती है कि हमारी त्वचा सिर्फ एक कवर नहीं है, वो सोखती भी है। हाँ, उसमें सोखने की क्षमता है। जब घी में मौजूद खास फैटी एसिड्स त्वचा से गुजरकर उन हजारों नर्व एंडिंग्स तक पहुंचते हैं तो वो एक तरह का बायो इलेक्ट्रिकल सिग्नल पैदा करते हैं। बायो इलेक्ट्रिकल सिग्नल? हाँ, और ये सिग्नल हमारे शरीर में मौजूद एक सुपर हाईवे के जरिए यात्रा करता है जिसे वेगस नर्व कहते हैं। वेगस नर्व, मैंने सुना इसके बारे में। यह हमारे शरीर की सबसे लंबी और सबसे जरूरी नसों में से एक है। ये दिमाग को सीधे हमारे दिल, फेफड़ों और पाचन तंत्र से जोड़ती है। अरे वाह, मतलब पैरों के तलवों से दिमाग तक एक सीधा हाईवे है? बिल्कुल। और जब ये सिग्नल इस हाईवे से होकर दिमाग तक पहुंचता है और वेगस नर्व को स्टिमुलेट करता है तो जादू होता है। कैसा जादू? दिमाग को संदेश मिलता है कि अब रिलैक्स मूड में जाने का समय है। नतीजा, दिल की धड़कन धीमी और नियंत्रित हो जाती है, सांसें गहरी हो जाती हैं, पाचन बेहतर होता है और दिमाग शांत हो जाता है। डिप्रेशन और एंजाइटी के लक्षणों में भी कमी देखी गई है। ये तो कमाल की बात है। मतलब हजारों साल पहले बिना किसी माइक्रोस्कोप या एमआरआई मशीन के सिर्फ शरीर के रिएक्शन को देखकर हमारे पूर्वजों ने ये समझ लिया था कि पैरों का सुकून दिमाग की शांति से जुड़ा है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये शरीर की अपनी एक भाषा है जिसे विज्ञान आज वेगस नर्व स्टिमुलेशन के नाम से डिकोड कर रहा है। भाषा अलग है पर सिद्धांत वही है, बात एक ही है। दिमाग और नींद के अलावा क्या इन स्रोतों में और भी फायदों का जिक्र है? हाँ, कई फायदे गिनाए गए हैं, जैसे पाचन में सुधार। अच्छा। जिन लोगों को एसिडिटी, गैस या कब्ज की शिकायत रहती है उनके लिए भी इसे फायदेमंद बताया गया है। तर्क वही है, गर्मी वाला? हाँ, तर्क वही है। ये शरीर की अतिरिक्त गर्मी और खुश्की को बाहर निकालता है जिससे पाचन तंत्र ठीक से काम करने लगता है। और वो जो आपने शुरू में कहा था वात, पित्त, कफ, उनका क्या? हाँ, आयुर्वेद के मुताबिक हमारा शरीर 3 मूल ऊर्जाओं पर चलता है, वात, पित्त और कफ। आप इन्हें शरीर का ऑपरेटिंग सिस्टम समझ सकते हैं। जब इनमें गड़बड़ी होती है तो सेहत बिगड़ती है। घी की मालिश इन तीनों को शांत करके सिस्टम को रीबूट करने में मदद करती है, जिससे शरीर की अपनी हीलिंग पावर यानी इम्यून सिस्टम वो भी मजबूत होता है। एक और बात जो मुझे बहुत दिलचस्प लगी वो सूफी परंपरा वाली थी। हाँ, मतलब 2 बिल्कुल अलग परंपराएं। आयुर्वेद जो शरीर पर फोकस करता है, बिल्कुल, और सूफी मत जो रूहानियत पर, दोनों एक ही नतीजे पर पहुंचे। बिल्कुल। उनका मानना था कि इससे सिर्फ शरीर को ही नहीं बल्कि रूह को भी सुकून मिलता है। मन से डर, वहम और बुरे ख्याल दूर होते हैं। क्या इसका मतलब यह है कि शरीर और मन का ये कनेक्शन किसी एक संस्कृति की खोज नहीं बल्कि यूनिवर्सल सच है? लगता तो यही है। ये इस विचार को और पुख्ता करता है कि हमारी शारीरिक सेहत और मानसिक शांति ये एक दूसरे से कितनी गहराई से जुड़ी हुई हैं। हम इन्हें अलग अलग करके देख ही नहीं सकते। तो इन सब का क्या मतलब है? अगर कोई इसे अपनी दिनचर्या में शामिल करना चाहे तो इसे करने का सही तरीका क्या है? इन लेखों में जो तरीका बताया गया है वो बहुत सरल है। अच्छा। रात को सोने से ठीक पहले अपने पैरों को अच्छी तरह धोकर सुखा लें। थोड़ा सा गाय का घी, हो सके तो देसी गाय का, उसे हल्का गर्म कर लें, बस इतना कि वो पिघल जाए। फिर आराम से बैठकर
3 से 5 मिनट तक दोनों पैरों के तलवों पर धीरे धीरे मालिश करें। क्या मालिश करने का कोई खास तरीका है, मतलब कहीं खास दबाव डालना है? हाँ, एक बिंदु पर खास ध्यान देने को कहा गया है। पैर के अंगूठे के ठीक नीचे से लेकर तलवे के बीच तक की जो रेखा है, ओके। उस पर थोड़ा ज्यादा दबाव डालें। माना जाता है कि ये दिमाग और नर्वस सिस्टम से सीधा जुड़ा है। और फिर? मालिश के बाद सूती मोजे पहन लें ताकि घी बिस्तर पर न लगे और रात भर अपना काम करता रहे। इन स्रोतों में असर दिखने की एक टाइमलाइन भी दी गई है जो काफी उत्साह बढ़ाने वाली लगती है। हाँ, और ये टाइमलाइन प्रैक्टिकल अनुभवों पर आधारित लगती है। कहा गया है कि पहली ही रात में ही? हाँ, पहली ही रात में नींद और सुकून में एक हल्का सा फर्क महसूस हो सकता है। लगभग 3 दिन में चिंता और घबराहट में थोड़ी राहत महसूस होने लगती है। और 7 दिनों में? 7 दिनों के अंदर नींद, दिमाग और शरीर में एक साफ बदलाव नजर आने लगता है। आप ज्यादा शांत और ऊर्जावान महसूस करते हैं। और एक दावा 21 दिनों का भी है। 21 दिनों में नर्वस सिस्टम का पूरी तरह से रीसेट हो जाना। ये सुनने में बहुत बड़ा दावा लगता है। कहीं ये सिर्फ एक बड़ा चढ़ाकर कही गई बात तो नहीं? ये सवाल बहुत वाजिब है। देखिए, नर्वस सिस्टम रीसेट का मतलब ये नहीं है कि कोई जादुई बटन दब गया। तो फिर क्या है? इसका व्यवहारिक मतलब है कि 21 दिनों तक लगातार वेगस नर्व को शांत करने का सिग्नल देने से आपका शरीर और दिमाग उस शांत अवस्था के आदी होने लगते हैं। अच्छा। तनाव के प्रति आपकी जो प्रतिक्रिया है वो बदल जाती है। आप छोटी छोटी बातों पर घबराना कम कर देते हैं। आपका शरीर एक तरह से शांत रहना सीख जाता है। मतलब ये एक नई स्वस्थ आदत बनाने जैसा है। बिल्कुल, जिसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं, दिमाग की नई वायरिंग। ये शरीर को धीरे धीरे उसकी प्राकृतिक अवस्था में वापस लाने का तरीका है। आज की इस पड़ताल में हमने देखा कि कैसे एक बेहद सरल नुस्खा जो पीढ़ियों से हमारी दादी नानी के खजाने में था, उसके पीछे कितना गहरा विज्ञान और तर्क छिपा हुआ है। पैरों के तलवों से लेकर दिमाग की वेगस नर्व तक का एक कनेक्शन दिखाता है कि हमारा शरीर वाकई एक अद्भुत और जुड़ा हुआ सिस्टम है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है। हम महंगे स्लीपिंग पिल्स और स्ट्रेस मैनेजमेंट कोर्स पर हजारों खर्च करते हैं। हाँ, लेकिन शायद सबसे असरदार उपाय हमारी किचन में ही रखा है, जिस पर हमारा ध्यान ही नहीं जाता। वाकई स्रोत के अंत में एक बहुत गहरी बात कही गई है। हम दवाइयां बदलते रहते हैं लेकिन कभी अपने शरीर की जड़ों की तरफ नहीं देखते। और यही हमें एक विचार के साथ छोड़ जाते हैं जिस पर सोचा जा सकता है। आज की इस भाग दौड़ भरी हाईटेक दुनिया में अपने शरीर की जड़ों की देखभाल करने का ये विचार कितना प्रासंगिक है। क्या सबसे गहरे और स्थायी समाधान अक्सर सबसे सरल ही होते हैं, जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं?